अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। रामनवमी के जुलूस और मुसलमानों पर दोनों पर आरोप लग रहा है पत्थर मारने का, एक दूसरे को रोकने का। कोई कह रहा है रामनवमी का जुलूस अब पथराव करने लगा है, जुलूस की शक्ल में गुंडे आते हैं और मस्जिदों पर हमला करते हैं, मुसलमानों के घरों को लूटते हैं। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि रामनवमी के जुलूस पर या हनुमान जयंती के जुलूस पर, शोभा यात्रा पर हंगामा किया जाता है, उस पर पथराव किया जाता है और हिंदुओं को उनके ही अपने मुल्क में उनके अपने मजहबी त्यौहार को मनाने से रोका जाता है। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये जानना ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिस पर आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं। देश के तकरीबन 10 से 12 सूबों में इस बार ऐसा हुआ है जब शोभा यात्रा या जो जुलूस निकला है उसका और मुसलमानों के दरमियान टकराव हुआ और हर एक जुलूस के पीछे या हर एक मामला के पीछे जाएंगे तो सच्चाई यही नज़र आएगी कि जुलूस ने मस्जिद के सामने जाकर के हद से तजावुज़ किया, मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश की। अक्सर जगह की वीडियोस, फ़ोटोज़, सबूत मौजूद है, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं भी किसी के ख़िलाफ़ कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया गया है। कुल मिलाकर के मजमूई तौर पर बिहार पुलिस ने ही अब तक 5 लोगों को गिरफ़्तार किया है, बकिया और जगह लोग आज़ाद घूम रहे हैं। कल की बात है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालने वाले मस्जिद के पास जाते हैं, हंगामा करते हैं, ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम के नारे लगाते हैं। इफ्तार का वक्त होता है और उसके बाद वो शरपसंद अनासिर मस्जिद के पास जाकर के मस्जिद के दरवाजे पर झंडा लगाने की कोशिश करते हैं। वीडियोस वायरल हो रही है, ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट आ गई है, मिलर टाइम्स पर भी कई सारी रिपोर्ट हम आपको दिखा चुके हैं। मिलर टाइम्स के ट्विटर पर आपको जाइए तो लगातार इस तरह की वीडियोस आपको मिल जाएगी जहां हर पल की हर अहम अपडेट की जाती है। तो वहां यही साफ आ गया है कि मस्जिद पर जाकर के मस्जिद के दरवाजे पर ये गुंडे, ये शरपसंद अनासिर झंडा लगाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों से रोकते हैं, वो बात नहीं मानते हैं। उसके बाद उल्टा मुसलमानों पर पथराव कर दिया जाता है कि तुम हमें रोकने वाले कौन होते हैं। उसके बाद मुसलमान भी अपना बचाव करते हैं, अपना दिफा करते हैं और इल्ज़ाम सीधे सीधे मुसलमानों पर लगा दिया जाता है कि मुसलमानों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया, मुसलमानों ने शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके कह देते हैं कि शोभा यात्रा पर पथराव होना अफसोसनाक है और इस तरह की बातें की जाती, मीडिया में खबरें चलाई जाती है, जबकि सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की जाती है कि शोभा यात्रा ने पहले पथराव किया था और अपने दिफा में, अपने आप को बचाने के लिए मुसलमानों ने भी शोभा यात्रा पर पथराव किया था और तब जाकर मामला यहां तक पहुंचा था। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया है। अब तक 14 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है जी, और वो जो 14 की जो लिस्ट आई है वो सारे के सारे मुसलमान है और इन 14 नौजवानों में एक 16 साल का बच्चा भी शामिल है जो अपनी बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक सिर्फ 16 साल का है और उस पर इल्ज़ाम है फायरिंग करने का, रिवॉल्वर चलाने का और उसे जेल भेज दिया गया है, जबकि कानून के मुताबिक उसे जेल नहीं भेजा जा सकता है। दूसरी तरफ जो जुलूस है उसमें साफ दिख रहा है कि उनके हाथों में तलवार है, उनके हाथों में बंदूक है और उसने फायरिंग की है, लाठियां चलाई है, वो शीशे लेकर के आए थे, वो पत्थर अपनी गाड़ियों में लेकर के आए थे, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर क्यों? एक तरफा कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों? और इस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है वो लगातार लिख रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी तो नहीं कुछ बोल रही है, लेकिन उनके MLA अमानतुल्लाह खान ने सवाल उठाया है। दिल्ली MIM के सदर हैं कलीमुल हफीज़, उन्होंने सवाल उठाया। खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके केजरीवाल को टारगेट किया और निशाने पर लिया और कहा है कि आप धर्म के चश्मे से इस मामले को देख रहे हैं। इस दौरान कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई है कुछ जगहों की जो काबिल सिताइश है या जिनको देखकर आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जैसे नोएडा से तस्वीर आई है, भोपाल से तस्वीर आई है और भी कुछ इलाक़ों से जहां हनुमान जयंती के जुलूस पर या शोभा यात्रा पर या जो रामनवमी का जुलूस था उस पर मुसलमान फूल फेंक रहे हैं या उनको शरबत पिला रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। बिहार के किशनगंज में भी जब रामनवमी का जुलूस निकला था तो मुसलमानों ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया था, इस्तकबाल किया था, उन्हें शरबत पिलाया था। तो इस तरह की खबरें भी आ रही है जो ये बताती है कि हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीबें हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एकजहती है। ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश के खरगोन में और सिंधवा में जिस तरह के लगातार मामले आ गए, मुसलमानों के घरों को लूटा गया, मुसलमानों पर हमला किया गया, मस्जिदों को निशाना बनाया गया, उस दौरान ख़तरा था कि भोपाल में भी कहीं हालात ख़राब ना हो। लेकिन भोपाल के मुसलमानों ने जुलूस का, रैली का खैर मकदम किया, उन्हें शरबत पिलाया है, फूल उन पर फेंका है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी ऐसा ही मामला हुआ है जो अपने आप में हिंदुस्तान की गंगा जमनी
इस्लामी तहजीब के लिए एक अच्छी खबर है और ये बात सामने आई है कि मुसलमानों को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुसलमान इस्तकबाल कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ इस तरह के हादसे हुए हैं कहीं भी मुसलमानों ने रोका है। रामनवमी का जुलूस है, शोभा यात्रा, इस तरह की जो चीज़ें हैं कोई साल नहीं निकले हैं, कोई पहली मरतबा चीज़ें सामने नहीं आई है, बल्कि बरसों से ये चीज़ें चल रही है और हमेशा से मस्जिदों के सामने से इनका जुलूस गुजरता रहा है। कभी मुसलमानों ने नहीं रोका है, कभी मुसलमानों ने नहीं टोका है, कभी मुसलमानों ने जाकर ये इनसे नहीं कहा कि तुम अपने माइक को बंद कर लो, लेकिन अब ये खुद झगड़ा करना चाहते हैं, मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं और जुलूस के नाम पर मुसलमानों पर हमला करने की प्लानिंग करते हैं। मस्जिदों के पास आते हैं, ज़ोर ज़ोर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, मुल्ला जाओ पाकिस्तान, टोपी वाला बोलेगा जय श्री राम, इस तरह की बातें की जाती है। इसके बावजूद मुसलमान सब्र करते हैं, इनको समझाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, पुलिस से रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि उनको समझाया जाए, लेकिन जब हर तरफ से नाकामी हो जाती है और लगातार मुसलमानों को परेशान किया जाता है, कई मरतबा ऐसा भी होता है कि इनके जुल्म के बावजूद भी मुसलमान बर्दाश्त कर लेते हैं, इनको रोकते नहीं, तो उल्टे फिर मुसलमानों पर पत्थर भी फेंक देते हैं, मुसलमानों को मारना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसी नौबत आएगी तो कोई भी शख्स होगा वो अपना बचाव करेगा, अपना दिफा करेगा, क्योंकि हर कोई ख़तरे में अपनी जान को बचाना ज़रूरी समझता है। उसे लगता है कि अगर हमारी जान जाने वाली है तो अब यही ज़रूरी है कि कम से कम अपनी जान को बचा लें, मारने वाले को हम भी एक थप्पड़ मार दें। ऐसा ज़माना नहीं रह गया है कि कोई मारता रहे और दूसरा मार खाता रहे और कल होकर के मीडिया में ये सुरखुर बनने का मौका मिले कि देखो वो शख्स मुझे मारता रहा और मैं मार खाता रहा, एक तमाचा उसने इस गाल पे मारा तो मैंने दूसरा तमाचा भी पेश कर दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहांगीरपुरी के मामले को ही ले लीजिए, जो दंगाई है वहाँ की सी ब्लॉक की जामे मस्जिद पर जाने से पहले एक दूसरे मोहल्ले की जो छोटी सी मस्जिद है वहाँ गए थे, वहाँ इन्होंने झंडा लगाया, उल्टा सीधा काम किया। वहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने खामोशी के साथ सबको देखा, वो इनके साथ भिड़े नहीं, इनको रोका टोका नहीं और कहा जो कुछ करना है तुम करके चले जाओ। और भी कई जगहों पर हुआ, लेकिन जब जामे मस्जिद के पास आए और हद से तजावुज़ करने लगे तो मुसलमानों ने इनको रोका, समझाया। ये बात नहीं मैंने बार बार मुसलमानों ने रोका, बहस हो गई और उसके बाद उधर से पथरा हो गया। तब मुसलमानों ने अपना दिफा किया। आज के दौर में, आज के हिंदुस्तान में जो मीडिया है, जो अवाम है, ये शायद ये सोच रहे हैं कि बजरंग दल के जो वर्कर हैं, जो शिद्दत पसंद अनासिर जो दहशत गर्दी करते हैं, ये जाकर के मस्जिदों पर झंडा भी लगा दें, मुसलमानों को मारने भी लगे, सब कुछ करें और मुसलमान चुपचाप खामोश तमाशाई बने रहें, मुसलमान कुछ न करें। यही ये मुसलमानों से तवक्को रखते हैं और मुस्लिम लीडर भी अब यही सोचने लगे हैं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? कहीं भी कोई जितना भी कमज़ोर हो, कितना भी ज़ईफ़ हो, अगर उसे मारा जाएगा तो अपना बचाव करने की कोशिश करेगा। और जहांगीरपुरी में जहाँ कहीं भी हुआ है, मुसलमानों ने महज ख़ुद को बचाने की कोशिश की है, मुसलमानों ने कभी उन पर हमला नहीं किया है। तारीख़ में ऐसा कभी कोई मामला पेश नहीं आया कि मुसलमानों ने किसी मंदिर पर जाकर के हमला किया या मुसलमानों ने किसी मंदिर पर जाकर अपना झंडा लगाया हो, मुसलमानों ने किसी मंदिर को अपने कब्ज़ा में लेने की कोशिश की हो। सिर्फ आज नहीं बल्कि 800 साल तक मुग़लों की या दूसरे मुस्लिम बादशाहों की भारत पर हुकूमत रही, कभी मुसलमानों ने किसी मंदिर को नहीं तोड़ा है, कभी मुसलमानों ने किसी मंदिर पर कोई इस्लामी झंडा नहीं लहराया है। और दो रवायत जो एक दो मौजूद है तो पॉलिटिकल मामला है, जैसे गजनवी पर आरोप लगता है, इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने सोमनाथ की मंदिर को मुनहदिम करने का काम किया, या औरंगज़ेब आलमगीर पर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने काशी और मथुरा में मंदिरों को मुनहदिम किया। तो दरअसल वो पॉलिटिकल मामला था। मंदिर के साथ साथ इन लोगों ने कई मरतबा मस्जिदों को भी तोड़ा है और एक सियासी मकसद के पेश नज़र था। मंदिर को महज मंदिर होने की वजह से उन्होंने तोड़ा, बल्कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह 300 से ज़्यादा मंदिरों को गिरान देते थे, ज़मीनें उन्होंने फराहम की है। आज भी आप देख सकते हैं कि लाल किला के बिल्कुल सामने एक मंदिर मौजूद है और कभी मुग़लों ने उस पर एतराज़ नहीं किया, नहीं रोका गया, बल्कि उसकी परमिशन दी गई। खुद जहांगीरपुरी में जिस मस्जिद के साथ मामला पेश आया है उससे करीब ही एक मंदिर मौजूद है और मुसलमानों ने रद्द अमल में उस मंदिर पर कोई पथराव नहीं किया। त्रिपुरा में पिछले दिनों हादसा हुआ था, मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया था, मुसलमानों के घरों को जलाया गया था, मुसलमानों को मारा गया था। वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने देखा कि कई जगहों पर मस्जिद के साथ मंदिर मौजूद है। मस्जिद पर हमला हुआ, मस्जिद को नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन मुसलमानों ने मंदिर को टच नहीं किया, मुसलमानों ने मंदिरों के साथ छेड़छाड़ नहीं की। तो ये रिवायत मौजूद है कि कभी भी मुसलमानों ने मंदिरों पर कोई अपना झंडा नहीं लहराया है, मंदिरों पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की है। आज के हिंदुस्तान में एक और ट्रेंड चल रहा है लाउड स्पीकर का। मस्जिद के सामने जाकर ये लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और उनके लोग अपने ही उन पर तरस कर रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मजाक बना रहे हो। अगर वाकई में तुम अपने धर्म पर अमल करना चाहते हो तो अच्छी तरह अमल करो। आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें लिखा गया
कि मुसलमान 5 वक्त की अजान ज़बानी देते हैं, वो देख करके नहीं देते हैं। तुम भी ज़बानी हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम कैसेट अगर लगा दोगे तो चीटिंग होगी। और कई सारे लोग लिख रहे हैं, किसी ने लिखा कि अगर तुम वाकई इस्लाम की तरह या मुसलमानों की तरह अमल करना चाहते हो अपने धर्म पर, तो मुसलमान रोज़ा रखते हैं 17-18 घंटे का, तुम भी 23 घंटे का रोज़ा रखा। और अलग अलग चीज़ें खुद उनसे क्वेश्चन की जा रही है। मुसलमानों को उनके हनुमान चालीसा पढ़ने से या उनके माइक लगाने से या मंदिरों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने से ज़र्रा बराबर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। मुसलमान तो यही चाहते हैं कि तुम अपने धर्म पर, अपने मज़हब पर मुकम्मल आज़ादी के साथ अमल करो, और उसी तरीके से हमें भी हमारे मज़हब पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की आज़ादी दो। ये इस्लाम का ऐलान है, शुरू से इस्लाम का पैगाम है और इसी पर अमल होता रहा है। कुरान करीम की आयत है, लना दीनुना वलकुम दीनुकुम, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। पूरी आयत है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद। इसके अलावा ये भी कहा गया है, ला इकराहा फिद्दीन, के दीन में किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और यही वजह है कि मुस्लिम दौरे हुकूमत में भी बाज़ाब्ता तौर पर मंदिर मौजूद थे, उनको अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल इजाज़त थी। है ज़रूर था कि इस्लाम की दावत दी जाएगी, इस्लाम की तबलीग की जाएगी, लेकिन किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा कोई इस्लाम को कबूल कर ले। लेकिन आज के हिंदुस्तान में या हिंदुत्व के जो अपने आप को पैरोकार कहते हैं, वो जिस तरह कर रहे हैं, इससे कोई भी धर्म आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि उससे मज़हब की, धर्म की छवि ख़राब होती है। और इस बुनियाद पर कोई भी इनके धर्म को नहीं अपनाएगा, बल्कि इनके मज़हब की दुनिया भर में बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है। और मुसलमानों का इससे ज़र्रा बराबर भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो जितना चाहे लाउड स्पीकर पर हंगामा कर लें, जितना चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लें। राज ठाकरे ने जिस तरीके से धमकी दे दी है कि 3 मई तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, 3 मई के बाद हर मस्जिद के सामने हम लाउड स्पीकर लगाएंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और चीज़ों का विर्द कीजिए, कोई और पाठ पढ़िए, मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एतराज़ नहीं। आप मुकम्मल तौर पर मजहबी बन जाइए। और अगर सच में लोग अपने मज़हब पर अमल करने लगे, भगवान राम की बातों को मानने लगे, तो शायद हिंदुस्तान की तरक्की हो जाएगी, हिंदुस्तान का विकास हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम की जो जहनीत है, जो नफ़रत है, इसका ही खात्मा हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ करने को ही तैयार नहीं है, जानबूझ कर देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है। और पुलिस की जो कार्रवाई है वो एक तरफा हो रही है, जिस पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ है और होना भी चाहिए। ख़ासतौर पर जहांगीरपुरी के मामले में जिस तरीके से मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जिनके हाथों में रिवाल्वर मौजूद है, जिनके हाथों में तलवारें मौजूद है। और ताज्जुब की बात है, देखिए कि मुस्लिम महिलाएं जिनके बच्चों को, जिनके बेटों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया, उनका कहना है कि हमारे बेटे शरीक नहीं थे। उनकी माएँ, उनके घर वाले जब थाना के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे जहांगीरपुरी में, तो बजरंग दल के गुंडे वहाँ भी आ जाते हैं, नारा लगाने लगते हैं, एहतजाज करते हैं और मुस्लिम महिलाओं से बोला जाते हैं। एक तरफ महिलाएं हैं, दूसरी तरफ वो हैं, और तरह तरह की घटिया ज़ुबानें, भाषाएं यूज़ की जाती है। ये आज का हिंदुस्तान है। दूसरी तरफ यही मुसलमान हैं जो उनके प्रोटेस्ट का या उनकी रैलियों का खैर मकदम कर रहे हैं, जिसको मीडिया के ज़रिए नहीं दिखाया जा रहा है। तो आज के हिंदुस्तान का पूरा माहौल है, माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और एक आखिरी बात कि 2022 में जो रामनवमी के जुलूस निकले हैं, या शोभा यात्रा निकली है, या हनुमान जयंती निकली है, इसने वाकई देश के कई सूबों में माहौल को ख़राब किया है। और ये माहौल क्यों ख़राब हुआ है, इसका जवाब देना चाहिए, इसका जवाब तलाशने की ज़रूरत है। इससे पहले भी ये सारे जुलूस निकलते रहे, हिंदू बरसों से मौजूद है, अपनी परंपरा पर अमल करते रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी मुसलमानों के साथ उनका टकराव नहीं हुआ। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? और इस सवाल में छोड़कर आपसे जा रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा कि क्या ये धर्म संसद का जो आयोजन किया गया और जिस तरीके से धर्म संसद में नफरत फैलाई गई, ये कहा गया मुसलमानों को कत्ल करो, हर एक हिंदू अपने हाथों में तलवार ले ले, अपने घरों में रिवाल्वर रखे, बंदूक रखे। और दूसरा मामला कश्मीर फाइल मूवी का है। कश्मीर फाइल मूवी के ज़रिए भी यही देखा गया कि जहाँ पर मुसलमानों को पाओ कत्ल कर दो, क्योंकि मुसलमानों ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया है, कहर ढाया है, इसलिए तुम जहाँ कहीं भी पाओ मुसलमानों को हिंदुस्तान में कत्ल कर दो, हिंदुस्तान की सरजमीन को मुसलमानों के लिए जहन्नम बना दो। ये मैसेज दिया गया कश्मीर फाइल मूवी से। और धर्म संसद में उससे पहले ये कहा गया कि मुसलमानों का कत्लेआम करो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हथियार इस्तेमाल करो। ये 2 बड़े वाक़े हुए कश्मीर
फाइल मूवी, धर्म संसद और उसके बाद जो रामनवमी का या दूसरा जुलूस निकला है जिसमें देखा जा रहा है कि जुलूस में वो बाज़ाब्ता हथियार लेकर के आते हैं, तलवार लेकर के आते हैं, जुलूस की गाड़ियों में पत्थर रखे हुए होते हैं और वो बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ मस्जिद के पास आकर के झंडा लगाते हैं, मुसलमानों को प्रोवोक करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं। तो क्या ये जो कुछ दो चीज़ें की गई थी नफरत को फैलाने के लिए, जेनोसाइड करने के लिए, क्या उसी का असर है? एक सवाल है जिसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका जवाब कुछ अच्छा सा होता है, मुझे लगता है, तो कमेंट सेक्शन को पढ़ने के बाद हम दोबारा से आपके जवाबों पर मुश्तमिल एक वीडियो भी बनाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को माह मुबारक में सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाइए और मिल्लत टाइम्स के मंथली सब्सक्राइबर, सपोर्टर बनिए और जो कुछ हो सके मिल्लत टाइम्स को माली मदद पहुँचाइए। मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।